अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ बुशरा हक। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे कप्तान की लाहौर में फील्ड, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद, मिफ्ता की खुशफहमियां क्या, खिलाड़ियों की वजीर खजाना को ललकार, इंसाफ सबका करो, बलूचिस्तान में कयामत सुगरा, मोदी का घेराव कब, विलायत में पाक भारत टाकरा, शकीरा मुश्किल में। ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे इमरान खान की वज़ीर आला परवेज इलाही और मोनी सलाही से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और पंजाब के इंतजामी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन PTI ने पंजाब के अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तर काविशें बरोएकार लाने की हिदायत कर दी। कहा सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। इमरान खान अरकान असम्बली से भी मिलेंगे और पंजाब काबीना की तश्कील की हतमी मंजूरी देंगे। PTI इमरान खान का दौरा लाहौर, सियासी सूरत हाल और इंतजामी मामलात पर मुलाकातें। इमरान खान वज़ीर आला ऑफिस पहुंचे तो परवेज इलाही ने खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब और साबिक वफाकी वज़ीर मोनी इलाही से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और सूबे के इंतजामी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज इलाही ने सियासी वफादारियाँ बदलने वालों के खिलाफ मौक़िफ़ पर खड़ा रहने पर इमरान खान की सियासी बसीरत को सराहा। वज़ीर आला ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। इमरान खान ने अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तर काविशें बरूएकार लाने की हिदायत की और कहा कि इमदादी सरगर्मियों को मज़ीद तेज किया जाए और सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। परवेज इलाही ने कहा कि मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे मुतहरिक हैं, मुख्तलिफ इंतजामी इजलासों की सदारत भी करेंगे। इमरान खान ऐवान वज़ीर आला में अरकान के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का मिशन, कप्तान ने जिम्मेदारान को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी। वज़ीर आला पंजाब से मिले, मोनी सलाही से मुलाकात की। मजीद जाबर वकास से हम जान लेते हैं। जी जाबर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एट्थ क्लब दूँ जहाँ पे इस वक्त इमरान खान साहब मौजूद हैं। इमरान खान साहब यहाँ पर आए तो उनका इस्तकबाल जो है वो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और मोनी इलाही ने किया, जबकि सब्तान खान और शाह महमूद कुरैशी की भी मुलाकात हुई। जबकि इस हवाले से इमरान खान साहब ने सब्तान खान साहब को स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। जबकि जो नई कबीना तश्कील पाई जानी है पंजाब असम्बली की, उस हवाले से जो पंजाब की कबीना तश्कील पाई जानी है वो भी तबादला ख्याल किया गया। जबकि उसके बाद हाशिम जवां बख्त और डॉक्टर सानिया निश्तर ने एहसास प्रोग्राम के हवाले से तफसीली तौर पर जो है वो यहाँ पर उनको रिपोर्ट पेश की कि अब जो उसको दोबारा से बहाल किया जा रहा है, उनको किस रूट मैप के तहत जो है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द ये जो आसानी फराहम की गई थी दोबारा से उसका फ़ायदा हो। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे जो है वो दीगर जो यहाँ पे शफकत महमूद और दीगर जो PTI के अरकान हैं वो भी यहाँ पर आए और ख़ास तौर पर जो लॉन्ग मार्च का किया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से और उसमें जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई थी और उस हवाले से जो पुलिस की रिपोर्ट्स हैं और जो अफसरान मुलव्वस थे उस हवाले से पहले ही मरासला जारी हो चुका है। उस हवाले से भी जो तफसीलात थी उस हवाले से इमरान खान साहब को आगाह किया गया है। जबकि थोड़ी देर पहले यहाँ से परवेज़ इलाही साहब किसी वजह से रवाना ज़रूर हुए हैं, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक यहाँ पर वापस आएंगे और खाना जो है वो इमरान खान साहब के साथ इकट्ठे बैठकर खाएंगे। और इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो अंदर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में जो अरकान असम्बली है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है जाबिर, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। पंजाब असम्बली में तमाम कानूनी मराहिल मुकम्मल हो गए। डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। पंजाब असम्बली ने फौरी ऐवान की धुआंधार कार्रवाई भी शुरू कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई कमिश्नर्स के मुस्ताफ़ी होने की करारदाद भी मंजूर कर ली। मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद का मुतालबा भी कर दिया गया। पिछली हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी कानून को दिए गए इख्तियारात वापस, सेक्रेटरी असम्बली को तफवीज़ करने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। सियासत का खात्मा। PTI ने पंजाब असम्बली के तमाम कानूनी मराहिल में कामयाबी हासिल करके अपना काम शुरू कर दिया। डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम ने बिला मुकाबला मुंतखब होकर अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर सब्तान खान ने हल्फ लिया। मैं वासिक क़य्यूम अब्बासी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ
पंजाब असेंबली इजलास ने धुआंधार करारदादें भी मंजूर कर डाली। तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली सईद अब्बास ने करारदाद पेश की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई कमिश्नर मुस्ताफी हों ताकि मुल्क में मुनसिफाना इंतखाबात की राह हमवार हो सके। ऐवान ने करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि आलमी साजिश के तहत कानूनी हुकूमत को गिराया गया। मुल्क में बदतरीन माशी बहरान पैदा हो चुका है। ऐवान मुतालबा करता है कि तमाम सियासी जमातें शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए मुतफ़क़ा तौर पर इक़दाम करें। ये ऐवान नाकाबिले तदीद ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है और मुतालबा करता है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हों, गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन की तश्कील करे जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। पंजाब असेंबली ने पिछली हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी कानून को दिए गए इख्तियारात वापस सेक्रेटरी असेंबली को तफवीज़ करने की करारदाद भी मंजूर कर ली। महंगाई बढ़ गई मगर मेरे हाथ बंधे हैं, रुपया बेकदर हो गया, बिजली महंगी हुई मगर मेरा कसूर नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने डमी वज़ीर ख़जाना होने का एतराफ़ कर लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अवाम की आंखों में मुसलसल धूल झोंकने की कोशिश करते रहे। नाकामियों का सारा मलबा इमरान खान पर डालने की कोशिश भी करते रहे। परेशानियों में घिरे अवाम को मज़ीद मुश्किलात आने की खबर भी दे दी। डॉलर की बढ़ती कीमत से निगाहें चुराते हुए दावा किया मुल्क को दिवालिया होने से खत्म होगा, दरामदात पर पाबंदियां मरहलावार ख़त्म करेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने 250 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए टैक्स छूट का मज़हका खेज़ दावा भी किया। साथ ही कम बरामदात वाली कंपनीज पर नए टैक्स की खबर भी दे दी। हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है और हमने ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचाया है बल्कि अब हमने ये सोचा है कि पाकिस्तान को एक हेल्दी मईशत देंगे। इसलिए हमारी कोशिश है, अज़म है कि इस साल के अंदर जो पिछले साल के अंदर $17.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जिसकी वजह से ये हम इस परेशानी पे पहुँचे। ऑब्वियसली और वजूहत भी थी, खान साहब ने जो वादा तोड़ा IMF से और दीगर बातें थी, लेकिन उस पर मैं अभी आता हूँ। फिल फॉर जिसके ऊपर से मसला आया था, तो अब हमने ये हुकूमत ने डिटरमिन किया इंशाल्लाह FBR के डेटा के तहत इस महीने पाकिस्तान में इम्पोर्ट्स जो हैं वो $5 बिलियन की हुई। पिछले महीने ये FBR के डेटा के तहत पाकिस्तान ने इम्पोर्ट 7.7 बिलियन की थी, तो ये $2.7 बिलियन की कमी आई है, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। और हम समझते हैं कि इससे अल्लाह की मेहरबानी से रुपए पे प्रेशर ख़त्म होगा और चीज़ें आसान हो जाएंगी। खबरों में आगे देखिए, बलूचिस्तान में इंसानी अलमिया और दरिया लाशें उगलने लगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वज़ीर ख़जाना की मुआशी नाकामियों पर इल्ज़ाम तराशी का पर्दा डालने की कोशिश नाकाम बना दी। शहबाज गिल ने मिफ्ता के अदाद शुमार मुस्तरद कर दिए। कहा कि उन्होंने दुनिया में मुल्क का मजाक बना दिया। शहजाद अकबर ये बोले कि इन लोगों ने 2 माह में मुल्क दिवालिया कर दिया। मुजम्मिल असलम ने कहा कि 4 साल का नहीं, पिछले 3 माह का हिसाब दे दें। तहरीक इंसाफ ने विफाकी वजीर को आड़े हाथों ले लिया। शहबाज गिल बोले, उन्होंने दुनिया में मुल्क का मजाक बना दिया। फिक्र की बात तो ये है कि पाकिस्तान में 5-7 लोग अभी भी मिफ्ता को सीरियस लेते हैं। रहनुमा PTI ने वजीर खजाना के आदाद व शुमार भी मुस्तरद कर दिए। शहजाद अकबर बोले, इन लोगों ने 2 माह में मुल्क का दिवालिया कर दिया। इस शख्स से ज्यादा नालायक वजीर खजाना शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कोई आया हो। हैरत उन पर है जिन्होंने इनकी बातों में आकर सारा खेल खेला। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम ने भी वजीर खजाना को आईना दिखा दिया। पोल से गुफ्तगू में बोले, 4 साल का नहीं, पिछले 3 माह का हिसाब दे दें। 11 अप्रैल से लेकर जो है 30 जुलाई तक का हिसाब दे दें। वो तो थे ना उस वक्त, और उस वक्त जो इन्होंने कारनामे दिखाए हैं, शायद पाकिस्तान की 75 साल में कारनामे नहीं दिखाए जो उन्होंने दिखाए। तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं। 55 रुपए जो है रुपए की कदर में जो है इन्होंने गिरावट करा दी। PTI रहनुमाओं ने मौजूदा दौर को नाकाम तरीन करार दिया। कहा, बुलंदोबांग नारे लगाने वाले कोई माशी करिश्मा न दिखा सके। इख्तिलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, इंतखाबात वक्त पर होंगे। मौलाना फजल रहमान इम्पोर्टेड हुकूमत के दिफा में सामने आ गए। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में PDM के सरबराह का कहना था कि मुल्क में इस वक्त सूरत हाल यह है कि ताकतवर अकल से और अकल वाले ताकत से आ रही हैं। उन्होंने कहा कि PDM के जारी बयान में नवाज शरीफ की रजामंदी शामिल थी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आइंदा पीर और मंगल को हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास होगा, जिसमें मालियाती इदारे के सरबराहान मुल्क की मईशत से मुताल्लिक ब्रीफिंग देंगे। PDM के सरबराह का यह भी कहना था कि फाटा के KP में इंजमाम से मसाइल में कमी के बजाय इजाफा हुआ है।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें अगली हुकूमत का इंतज़ार करना चाहिए और पब्लिक को ये एतमाद करना चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क की मईशत को डबोया है दोबारा हमें उस पर एतमाद करने की ज़रूरत नहीं। इस हवाले से इंशाअल्लाह इसी हफ्ते के अंदर अंदर मैं ख़ुद बज़ात ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म से इंशाअल्लाह मुलाकात भी करूँगा। जिस नौजवान को ये उम्मीद दिलाई गई कि इंज़माम होगा और आप सेटल एरिया के बराबर के लेवल पे आ जाएंगे, हालांकि हम तो उस वक्त चीख रहे थे कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन हर तरफ से एका कर लिया गया कि भाई ये बहुत ज़रूरी। शेख रशीद ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर खतरे की घंटी बजा दी। कहा इस बार चीन, सऊदिया, दुबई और कतर ने भी हुकूमत की मदद नहीं की। IMF का बेल आउट भी नहीं मिल सका। ज़र्र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 45 दिन के रह गए। के माशी सवाल में तेजी आ गई। शेख रशीद ने ट्वीट में दिवालिया होने के खतरे से खबरदार कर दिया। कहा सरा मुबादला के ज़खायर सिर्फ 45 दिन के रह गए हैं। ताहाल IMF का बेल आउट भी नहीं मिल सका। चीन, सऊदिया, दुबई और कतर ने भी हुकूमत की मदद नहीं की। उनका कहना था मुल्क की माशी तबाही के बाद नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि अदम एतमाद का फैसला भी लंदन में हुआ था। उन्होंने कहा कि मुल्क माशी तौर पर जैम हो गया है। महंगाई की वजह से शहरियों में बिलों की अदायगी की भी शकत रही हो या ममनुआ फंडिंग, सबके साथ इंसाफ किया जाए, फयाजुल हसन चौहान का मुतालबा। रहनुमा PTI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं, PTI को दीवार से लगाने की साजिश कामयाब नहीं होगी। आउल के तौर पर इस वक्त ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर जनाब कड़ाई में उबाल लाने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ चल रहा है। हमारा तो ममनुआ फंडिंग केस है। ममनुआ फंडिंग केस पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जनाब सज़ा जो है वो आपकी अगर ममनुआ करार पा जाती है कोई फंडिंग किसी पार्टी को तो वो फंडिंग जब्त हो जाती है। 2017 से लेके अब तक 5 सालों में तकरीबन तमाम की तमाम प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है तीनों पार्टीज़ के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि तीनों पार्टीज़ का मुश्तरका एट अ टाइम फैसला देना है। ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हमने जनाब अपनी स्क्रूटनी के हवाले से तमाम जो 40-50 हज़ार डोनर्स थे उनकी पूरी डिटेल, उनके जनाब शनाख्ती कार्ड, उनके वेयर अबाउट्स, उनके पर्टिकुलर्स, उनकी एक एक चीज़ हमने इलेक्शन कमीशन में सबमिट करवा दी है। नून लीग का 72 करोड़ रुपया है जो फॉरेन फंडिंग है जिसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है और पीपल्स पार्टी का 36 करोड़ रुपया है। सिंध से विकेट उड़ाने नहीं बुर्ज उलटने का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में वो होने लगा है जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं। ट्वीट में इमरान इस्माइल ने खबरदार कर दिया। कहा इमरान खान सिंध में क़याम करेंगे, कप्तान आम आदमी को गुलामी से निजात दिलाएंगे। सिंध के लोटे भी होशियार हो जाएं, कप्तान आ रहा है। बलूचिस्तान में तूफानी बरसात की तबाहकारियां जारी हैं। बिफरे पानी ने शहर डुबो दिए, बस्तियां उजाड़ दी। सरकारी तौर पर 127 से ज्यादा अमवात की तस्दीक कर दी गई। 13,000 से ज्यादा मकानात गिर गए, पुल बह गए, फसलें तहस नहस हो गई। फुलकारियों की जगह सिसकियां हैं, मुस्कुराहटों की जगह उदासियां हैं। माल मता सब उजड़ गया। मुतासरीन के सर पर छत न बची, खाने को रोटी ना रही। डूबता सिसकता तड़पता बलूचिस्तान, आशियां उजड़ गए, बस्तियां वीरान हो गईं, बहता पानी जिंदगियां बहा ले गया। सरकारी तौर पर 147 अमवात की तस्दीक कर दी गई। PDMA के मुताबिक हादसात में 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। कोयटा, योब, खुजदार, सिब्बी, बोलान में हर जानिब बर्बादी की दास्तान। कोहलू, केच, मस्तूंग, किला सैफुल्ला, हरनाई में भी बस तबाही ही तबाही। झलमक्सी खंडर बन गया, चमन मुकम्मल उजड़ गया। 13,000 से जायद मकानात गिर गए। 19,79,000 एकड़ फसलें तबाह हो गईं। 11 पुल टूट गए। 30,000 से जायद मवेशी मारे गए। माल मता सब उजड़ गया। सर पर छत ना बची, खाने को रोटी ना रही। बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम गरीब हैं, हमारा आवाज सुनो। भूख से बच्चा मर गया और तड़प रहे
खाने के लिए तड़प रहे हैं। किलकाइयों की जगह सिसकियां हैं, मुस्कुराहटों की जगह आहें हैं। डूबा बलूचिस्तान अहले पाकिस्तान की मदद का तलबगार है। हुक्मरानों के दौरे, दावे, दिलासे से जख्मों का मदावा नहीं। इख्तिदार के ऐवानों की शाह खर्चियाँ जख्मों पर नमक पाशी तो कर सकती हैं, दुखों का मदावा नहीं बन सकती। न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।